पुरानी बात मैंने सुन ली है, 20 लाख रुपए आपको भिजवा देता हूँ। भैया 20 लाख रुपए सुनिए तो सही, 2 मिनट तो सुनिए। मुझे नहीं सुनना, समझौता एक प्रकार का होगा। मैंने वैसे एसपी को भी बता दिया है और सीएसपी को भी बता दिया और टीआई को भी बता दिया, वो कॉल करेंगे सही आज के। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए, ज्यादा बात नहीं। सांसद तुमको डूब मरना चाहिए, विधायक तुम कहाँ हो? एक अबला की नारी की इज्जत लूटी जाती है, भाजपा का नेता इज्जत लूटता है, उसका मकान क्यों नहीं तोड़ा जाता? क्या इसमें भी देखा जाएगा कि कौन सा बलात्कारी है? भाजपा का बलात्कारी बलात्कारी नहीं है, वो करे तो रासलीला, दूसरा करे तो उसको बलात्कार बोलोगे? वो साथी पकड़ाया है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सरेआम फेसबुक व्हाट्सएप पे फोटो उसके दिखते हैं। हाईकोर्ट के कहने के बाद ही एफआईआर दर्ज क्यों होती है? क्या ये न्याय व्यवस्था है? क्या ये प्रणाली हमारी? क्यों ढोंग करते हो पुलिस थानों का और कलेक्ट्रेट का? अराजकता तो तुम फैलाते हो। मैं आज इस मंच से आरोप लगाता हूं भाजपा के नेताओं को, तुमने व्यवस्था को पंगु कर दिया, कैप्चर कर लिया है, संवैधानिक संस्थाओं को तुमने कब्जे में कर लिया। मोदी जी, तुम्हारे चट्टों। भाजपा कार्यकर्ता का 376 का मामला न्यायालय में पीड़िता के शरण में जाने के बाद दर्ज हुआ है। कांग्रेस ने भी कल इसको मुद्दा बनाया। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आपकी आवाज़ है। आपका क्या कहना है और कांग्रेस ने जो आरोप लगा उस पर आपकी क्या कहेंगे? पीड़ित महिला ने मुझसे फ़ोन पर संपर्क किया था और फ़ोन पर बातचीत की थी। उस समय मेरे को दोनों पक्षों का प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था कि कुछ लेन देन इनका आपस में ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस प्रकार की इनकी बातचीत थी। तो मैंने बीच बचाव करके इनके समझौता कराने का प्रयास किया था कि भाई इसमें बैठ के जो लीगल ट्रांजैक्शन आपके हैं वो आपस में बातचीत करके ले सकते हैं। बाकी की कोई मुझे इस प्रकरण में कोई जानकारी नहीं है। भाई कांग्रेस ने भी कल इस विषय को मुद्दा बनाया। निश्चित रूप से कांग्रेस अब फुर्सत में उसे इस प्रकार के मुद्दे बनाने का अब मामला है। मैं उसमें कोई ज़्यादा न कहते हुए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी ने किसी प्रकार की कोई गलती की है और कोर्ट ने उसमें किसी प्रकार का संज्ञान लिया है तो कोर्ट ही अब सारी जांच करके उसमें स्पष्ट निर्देश करेगा। भाई ये चीज़ मानते हैं आप कि पीड़िता को टीआई, एसपी, आईजी के पास जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज फिर न्यायालय की शरण लेना पड़ेगी एक आम व्यक्ति के साथ? निश्चित रूप से उस प्रकरण में मुझे जो जानकारी प्राप्त है कि पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरण पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए थे और इस प्रकार से बार बार इस प्रकार के सारे प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पीड़िता ने भी सोच समझ के और इस प्रकार के प्रकरण बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। पूर्व में वो पैसे के लेन देन को लेकर सबसे बातचीत भी कर रही थी और सभी से बातचीत करके समझौते करके पेमेंट लेना चाहती थी। और उसके बाद जब पेमेंट की आपस में इन दोनों पक्षों का समझौता नहीं हुआ तो उन्होंने फिर कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने संज्ञान लेकर जो भी निर्देशन किया है पुलिस प्रशासन उसकी जांच करेगा और निष्पक्ष जांच करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। भाई चर्चा पूरे शहर में एक ऑडियो इसमें जिला अध्यक्ष का नाम है। जिला अध्यक्ष स्पष्ट कह रहे मेरी एसपी, सीएसपी, टीआई से बात हो गई है। मैंने उसमें भी बात किया था। उस समय जब संज्ञान आया था मैंने भी प्रशासन से यही बात की थी कि निष्पक्ष जांच करके इसमें अगर आधार बनता है तो कार्रवाई की जाना चाहिए। ठीक है। रुपए की ठगी और 376 का कोई मामला प्रकरण दर्ज हुआ अपने यहाँ पर, किस तरह का मामला है, क्या कुछ में पुलिस कार्रवाई कर रही है? एक पीड़िता हैं जो उनने थाना कोतवाली में भी एक आवेदन दिया था, उसी के पालन में एक उनने कोर्ट में न्यायालय में भी एक आवेदन दिया था और जिसके न्यायालय द्वारा उसमें सुनवाई करते हुए उसमें तत्काल एफआईआर के लिए निर्देशित करने पर तत्काल न्यायालय के आदेश आने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने क्या लोग इसमें सर आरोपी हैं और कौन सी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया, क्योंकि उसमें रुपए ऐंठे जाने का भी मामला सामने आया है? उसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्वयं निर्देशित करने पर धारा 376, 384, 420 और 506 का अपराध आरोपी विशान शर्मा के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। कहाँ कुछ ये कृत्य हुआ था, कितने समय से ये संबंध है, ऐसा कुछ जाँच? ये उनने शुरुआत में ही 4 साल का बताया था कि लगभग 2020 से इनके आपस में दोस्ती थी। दोस्ती के बाद उनके लगभग 4 साल तक आपस में दोस्ती बनी रही। उसके बाद फिर इनने यह आवेदन दिया जिस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है सर कि प्रायर दृष्टि में पुलिस के द्वारा से कार्रवाई नहीं गई, कोर्ट के बाद निर्देशित करने के बाद में जो प्रकरण दर्ज हुआ। जो भी उनके द्वारा साक्ष्य हमको दिए गए थे उस साक्ष्य पर हमारे द्वारा संज्ञान लेकर जांच की जा रही थी, परंतु उसके पहले ही कोर्ट के द्वारा निर्देश देने पर कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर कर ली गई है। सर अभी इसमें कितने आरोपी हैं, फरार हैं या गिरफ्तारी हुई है? अभी एक आरोपी के विरुद्ध ही अपराध पंजीबद्ध हुआ है और एक अभी आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। होटल भी इसमें एक शामिल है सर, देवास में कहीं ना कहीं
थाना क्षेत्र में लगातार पुलिस की मुस्तैदी बनी रहती है, उसके बावजूद भी होटलों में इस तरह के कृत्य होते हैं, लोकलाइज को कमरे दिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जिस होटल का इस शिकायत में उल्लेख है उस होटल का रिनोवेशन हो चुका है। उस होटल पे भी हम गए थे तस्दीक करने, तो वो होटल पूर्व में किसी और का था जिसे बेच के कर हमने किसी और को बेच दिया था। अभी वर्तमान में कोई और संचालित कर रहा है जिसमें उसका रिकॉर्ड नहीं मिला था। भैया, जब सुबह अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक पे गंभीर आरोप लगाए, क्या आरोप थे और क्यों आरोप लगाए गए? देखिए, न्यायपालिका ने जब आदेश दिया उसके बाद अगर कोई एफआईआर दर्ज, वो भी रेप के केस में 376 में होती है, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं किसी महिला के न्याय के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी महिला को न्याय मिलेगा? न्यायालय आदेश कर रहा है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो हमारे कानून व्यवस्था का क्या? न्यायालय को आदेश क्यों करना पड़ रहा है? वो इसलिए कि केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ साथी है, वो केवल इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। बलात्कार के मामले में रिपोर्ट न लिखना, ये कहाँ तक न्यायोचित मामला है? मैं हमेशा कहता आया हूं कि अपराधी किसी भी पार्टी का नहीं होता। अगर किसी ने अपराध किया तो उसको उसकी सजा मिलना चाहिए। मैं सांसद जी और विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना मुंह खोलें, वे स्पष्ट बात रखें कि वे क्या चाहते हैं। उन लोगों के साथ, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ फोटो हैं अपराधी के। मुझे यहां तक ज्ञात हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऑडियो चल रहे हैं मार्केट में उनको बचाने के लिए। क्या यह कोई ठीक कदम है? किस तरह के ऑडियो की बात? सौदेबाजी की जा रही है, 15 से 20 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है। ये ऑडियो वीडियो पूरे मार्केट में चल रहे हैं। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग क्या चाहते हैं? देवास में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा कानून व्यवस्था की। देवास में सट्टे, जुए, शराब, इस तरह के कृत्य तो ठीक थे, तुम सब कर रहे हो। अब क्या महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार जैसे अपराध भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाद दर्ज होंगे? पुलिस कहां गई हमारी? क्या चाहती है पुलिस? पुलिस कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस और शीघ्र ध्यान दें और यहाँ न्यायोचित कार्रवाई करना चाहिए। अगर कोई कार्रवाई सच है, झूठ है, ये बात का विषय होता है, परंतु न्यायालय अगर आदेश करता है तो इससे बड़ी अवमानना पुलिस प्रशासन की नहीं हो सकती। ये सुनने में आ रहा है कि पीड़िता को कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता का संरक्षण या उससे सौदेबाजी की बात करी, आपने भी सौदेबाजी बताया, कौन नेता है वो? देखिए, ये मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, परंतु जिस तरीके की बातें मार्केट में आ रही हैं, वर्तमान में सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व है भारतीय जनता पार्टी के, उनको खुद आगे बयान करके देना चाहिए कि मेरी आवाज है या नहीं है। आप खुद समझदार हैं इस बात के लिए। क्या लगता है, आज एक लड़की न्यायालय गई, उसके बाद भी अंदर पुलिस के पास जाके वो बता रही कि मैं एसपी के पास गई, मैं टीआई के पास गई, मैं उज्जैन गई। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि अराजकता का माहौल है। विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए, विपक्ष को जैसे आज मुझे पता पड़ा, आज सुबह ही पता पड़ा, तो मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात को निंदा की है। मैंने सांसद जी से सवाल पूछा है, विधायक जी से सवाल पूछा है कि आप लोग चुप क्यों हैं इस मामले में? वो क्या देवास की पीड़िता आपकी देवास की वोटर नहीं है? इन दोनों नेताओं का सबसे ज्यादा दायित्व बनता है, सांसद विधायक का, कि इस मामले में खुल के अपनी बात जनता के सामने रखना चाहिए। विपक्ष इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा? देखिए, विपक्ष के हाथ में जब न्यायालय ने आदेश कर दिया एफआईआर दर्ज करने का, पीड़िता न तो मुझसे मिली है, कभी न मुझसे बात हुई है। मुझे तो आज ही सुबह पत्रकार साथियों ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो गई, तो उसके बाद मैंने अपनी बात रखी है कि न्यायालय के आदेश के बाद ही एफआईआर दर्ज क्यों हुई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी जांच तो करे। एफआईआर दर्ज न कर रहे हो आप, उसकी जांच तो कर लो आप। नेता द्वारा साफ कहा जा रहा है कि मैं एसपी और टीआई से मेरी बात हो चुकी है, हम सब निपटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय का आदेश के बाद ही अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस प्रशासन को पास न्याय कभी किसी को मिलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं आपने एक विषय भी उठाया था और बोला था कि भेदभाव हो रहा है। रूलिंग पार्टी के जो नेता हैं उनके नेताओं द्वारा जो है कांग्रेस के जो अगर कोई होता है 376 का आरोपी, उसके घर तोड़ दी जाती है। यह तो परंपरा चली आ रही है कि मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता है कल इसलिए उसको बचाया जाएगा? ये प्रश्न तो आज सबके सामने है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर बलात्कार करे तो उसको रासलीला कहेंगे हम, और आम व्यक्ति अगर बलात्कार करता है तो उसके मकान भी तोड़ दिए जाएंगे, उसको सब कुछ कर दिए जाएंगे बिना न्याय प्राप्त किए ही। कोर्ट कचहरी किस लिए? फिर करें तो आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। यह भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है। कल इसको लेकर आप एसपी पुलिस से मिलेंगे? नहीं, मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट का आदेश उनको अपने आप मानना है।
मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है अब। पहले अगर पीड़िता मेरे पास आ जाती, मैं निश्चित रूप से पुलिस कप्तान और कलेक्टर महोदय पास निश्चित रूप से जाता। अब चूंकि न्यायालय ने आदेश दे दिया है तो इसमें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है।